सभी को सीताराम स्टोरी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हिंदी कहानी सुनने वालों के लिए बेहतरीन चैनल है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपके दिलो दिमाग को छू जाएगा। कई तरीके की मनोरंजक कहानियाँ जैसे हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी और कई लेखकों की कहानियाँ। इतने सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी केवल एक ही चैनल पर, बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के तीसरे पहर में गांव में सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाजें कानों में गूंज रही थीं। चांद बादलों की ओट में छिपता और निकलता जा रहा था, जैसे वह भी इस खामोशी का हिस्सा हो। गांव के किनारे स्थित वह पुराना घर, जिसे सब डर का घर कहते थे, कई वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, और कभी कभी खिड़कियों में किसी परछाई का आभास होता है। इस घर के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग इस घर के पास भी नहीं फटकते थे। दिन में भी वहां से गुजरने वाले जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे निकल जाते। लेकिन सुमित, जो शहर में पढ़ाई के बाद गांव लौट कर आया था, इन सब बातों को महज अफवाह समझता था। वह पढ़ा लिखा युवक था जिसने विज्ञान के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश की थी। उसे भूत प्रेत, आत्मा जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। जब वह गांव लौटा तो उसके पिता ने उसे बताया कि उनके पैतृक घर को अब गांव वाले भूतिया मानते हैं। सुमित को यह सुनकर हंसी आई। वह बोला, पिताजी, ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। आपको पता है, ये सब डर सिर्फ लोगों के मन का वहम है। कोई भूत प्रेत नहीं होते। अगर आप अनुमति दें तो मैं वहां कुछ दिन रुककर देखना चाहूंगा। उसके पिता ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार मान ली। गांव के लोगों ने भी उसे मना किया, लेकिन सुमित अपनी बात पर अडिग रहा। वह जानना चाहता था कि आखिर इस डर का सच क्या है। अगले दिन सुमित अपने पुराने पैतृक घर में चला गया। घर की हालत खस्ता थी। बरसों से बिना देखभाल के घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत में दरारें पड़ चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। घर के चारों ओर बेतरतीब झाड़ियां उगाई थीं। सुमित ने घर का मुख्य दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पुरानी लकड़ी, सीलन और धूल की मिलीजुली गंध। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं, ये बस पुराना घर है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने सफाई शुरू की, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी थी। उसे इस पुराने घर से कोई खास लगाव नहीं था, क्योंकि वह अपने बचपन का अधिकांश समय शहर में ही बिता चुका था। लेकिन उसके पिता और दादा का यह घर था, इसलिए उसे इसे फिर से जीवित करने की इच्छा थी। शाम ढलते ही सुमित ने बिस्तर लगाया और सोने की तैयारी करने लगा। आसमान में घने बादल छा गए थे और हवा तेज हो गई थी। घर के अंदर भी हवाओं की सरसराहट गूंजने लगी थी। सुमित ने अपनी किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखें लगने लगीं। रात का समय हो गया था। तभी अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। पहले तो उसने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब आहटें और स्पष्ट हो गईं तो उसने चौकन्ना होकर दरवाजे की ओर देखा। सुमित ने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ नहीं था, बस हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। रात के 2 बजे का समय था। बाहर फिर से वही आहटें शुरू हो गईं। इस बार आहटें तेज थीं, मानो कोई भारी कदमों से चल रहा हो। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा था, लेकिन वह अपने डर को झुठलाने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से उठकर घर के भीतर की तलाशी ली, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। वह हिम्मत जुटाकर वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह जब सुमित गांव के चौपाल पर पहुंचा तो गांव के लोग उसे घूर रहे थे। उसकी रात की नींद खराब होने के कारण उसका चेहरा थका हुआ दिख रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, रात में कुछ अजीब तो नहीं लगा बेटा? सुमित ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और कहा, बस
नींद में कुछ आहटें सुनी थीं, शायद हवा का असर हो। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, इस घर में कुछ है बेटा, कोई आत्मा वहां भटकती है। हम कई वर्षों से इसे महसूस कर रहे हैं। सुमित ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया और दिन भर गांव में ही घूमता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात नजदीक आई, उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। वह इस बात को नहीं मानना चाहता था कि डर सचमुच कोई रूप ले सकता है। उस रात सुमित फिर से अपने पुराने घर में लौट आया। उसने ठान लिया था कि वह इस डर से लड़ेगा और उसे साबित करेगा कि यह सब बेबुनियाद है। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी बैठा हुआ था। उसने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी में 12 बजे। अचानक कमरे के बाहर से फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार आवाजें साफ थीं, जैसे कोई फर्श पर कदम रखकर चल रहा हो। सुमित का शरीर पसीने से तर हो गया। उसने साहस जुटाया और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर इस बार एक और अजीब घटना घटी। घर के कोने में रखी पुरानी अलमारी अचानक हिलने लगी। सुमित की सांसें रुक गईं। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी उसे अलमारी के पास एक परछाई दिखाई दी। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हट गया, लेकिन तभी उस परछाई से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसके चारों ओर फैल गया। सुमित ने घबराकर अलमारी के पास देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और तेजी से घर से बाहर निकल आया। गांव पहुंचते ही वह सीधा चौपाल की ओर भागा। गांव के लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गए। वह कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब तू समझ गया होगा बेटा, उस घर में कोई आत्मा है जो अपनी मौत का बदला चाहती है। सुमित ने कांपते हुए पूछा, मौत का बदला? किससे? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले उस घर में एक औरत को मार दिया गया था। गांव के जमींदार ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और जब उसने विरोध किया तो उसे मारकर घर में ही दफना दिया गया। उसकी आत्मा तभी से वहां भटक रही है। सुमित की आंखों के सामने उस रात की घटनाएं घूमने लगीं। वह अब समझ चुका था कि वह डर महज एक भ्रम नहीं था। उसे अब उस डर की हकीकत समझ आ चुकी थी। वह गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करने की भूल कर चुका था। अगले दिन सुमित ने उस घर को छोड़ दिया और शहर लौट गया। वह फिर कभी उस गांव नहीं आया। गांव वाले अब भी उस घर को डर का घर मानते हैं। वह घर आज भी वीरान खड़ा है और लोग कहते हैं कि रात को वहां से अब भी वही आवाजें आती हैं। कहानी समाप्त। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। राम राम।